विज्ञान और मनोविज्ञान का यह मानना है कि एक व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटों में लगभग 65,000 विचार यानी थॉट्स आते हो जाते हैं। और अगर आप आंखें बंद करके देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, तो ऐसा लगेगा कि कोई एक स्क्रीन है जिस पे ये थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जिन पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप चाह के भी इन विचारों की श्रृंखला को रोक नहीं पाते हैं। रोक पाना तो दूर की बात है, इनमें से अधिकांश जो विचारों की श्रृंखला होती है वो ऐसे विलुप्त हो जाती है कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। यानी कि हम अगर मेमोराइज़ करने की कोशिश करें कि ये विचार क्या थे, तो हम मेमोराइज़ भी नहीं कर पाते। इनमें से चंद ऐसे थॉट्स और विचार होते हैं जिन्हें हम मेमोराइज़ कर पाते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि हमारा जो है अपने मस्तिष्क पे कितना कम नियंत्रण है। इसीलिए जितने भी विद्वान हैं, फ़िलासफ़र हैं या अध्यात्म गुरु हैं, इनका हमेशा से यही कहना रहा है। गीता में भी ये बार बार कहा गया है कि अगर आप अपने विचारों पे नियंत्रण कर लें, ये जो विचारों की श्रृंखला है, अगर आपके अंदर क्षमता हो जाए इसको फॉरवर्ड करने की, रिवाइंड करने की, इसको पॉज करके देखने की और समझने की कि ये विचार क्या हैं, तो आप समझिए कि आपने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लिया। और दैट विल बी द मिराकुलस मेंटल स्टेट फॉर यू। यानी देयर आफ्टर यू कैन डू एनीथिंग। अपने मस्तिष्क को आप किसी भी सृजनात्मक क्षेत्र में लगा सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। आई मीन टू से गोल, वट एवर यू विश टू डू यू कैन डू इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड। लेकिन ये जो अगर देखा जाए तो कुछ चंद विचार जो थोड़े से जिनका अंश रह जाता है, उसके अलावा हमारा कोई नियंत्रण नहीं है इन 65,000 अप्रॉक्सीमेटली 65,000 विचारों पे जो दिन भर में आते और जाते हैं हमारे मस्तिष्क में। और रही उसके बाद तो फिर स्वप्न आप ले लीजिए, सपनों की भी एक श्रृंखला सोते समय भी चलती रहती है। उन पे भी हमारा ऑलमोस्ट कोई नियंत्रण नहीं है। सपने आते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो सपने इरेज हो चुके रहते हैं, आप कह सकते हैं। कभी कभी कुछ स्वप्न ही है जो जिनकी मेमोरी थोड़ी सी आपके अंदर रह जाती है। अन्यथा आप उन सपनों को फिर से पकड़ने की कोशिश करें, उन्हें विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो वो सपने जो है नहीं पकड़ में आते हैं। ये भी एक स्पष्ट प्रमाण है कि हमारा अपने मस्तिष्क पे, मस्तिष्क की शक्तियों पे, मस्तिष्क के जो भी मस्तिष्क की उड़ान है, जो मस्तिष्क की ऊर्जा है, उस पर नियंत्रण लेस मात्र है। तो मस्तिष्क पे नियंत्रण किया जाना चाहिए। ये एक कह सकते हैं बेहद इम्पॉर्टेंट गोल होना चाहिए मनुष्य का। मैं इसी पे कुछ बात करना चाह रहा था पिछले दिनों। अभी ये बीती हुई रात नहीं, बल्कि इसके पहले की जो बीती हुई रात थी, उस रात में मैंने एक स्वप्न देखा है। और वो स्वप्न मैं कह सकता हूँ कि अद्भुत स्वप्न है। ऐसे स्वप्न प्रायः मुझे नहीं आते हैं। कारण ये है कि मैं एथीस्ट हूँ, आई मीन टू से मैं नास्तिक हूँ। और मैं ईश्वर को या भगवान को जिस स्वरूप में एक आम आदमी मानता है, धार्मिक स्वरूपों में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, मैं ईश्वर के स्वरूप को उस मॉडल से नहीं देखता हूँ। मैं एथीस्ट रहते हुए भी आप कह सकते हैं थीस्ट भी हूँ। मैं सत्ता को इनकार नहीं करता हूँ कि कोई सत्ता नहीं होगी लेकिन वो सत्ता किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की तरह, जैसी हम कल्पना करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर जीसस वगैरह जो भी है, मैं इस तरह से उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। तो मेरा जो स्वप्न है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। बड़ा अद्भुत स्वप्न है। और अगर मेरा ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचता है जो स्वप्न शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, जो इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करता रहा है, और तो मैं उससे ज़रूर आग्रह करूंगा कि मेरे इस सपनों का थोड़ा विश्लेषण करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करें। क्योंकि ये सपना मुझे याद रह गया, पूरी तरह से याद रह गया। वर्षों
बाद कोई एक ऐसा स्वप्न था जो मुझे याद रह गया, और याद रह जाने के पीछे का कारण यही है कि ये स्वप्न एक एथीस्ट को आया और बड़ा ही अद्भुत स्वप्न आया। मैं इस स्वप्न को मैं जल्द ही आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। तो ये स्वप्न जो है वास्तव में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उस स्वप्न के माध्यम से प्रकृति मेरे पास क्या संदेश पहुंचाना चाहती है। मैं उससे पहले एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि ये जो ईश्वरी ये जो भगवान के अवतार हैं, मैं इनमें इस पे एकदम से इनकार नहीं करता हूँ। राम हुए होंगे, कृष्ण हुए होंगे, जीसस हुए होंगे, मोहम्मद साहब हुए होंगे, ये सब लोग हुए होंगे। मैं किसी के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग ईश्वर से नहीं कनेक्टेड रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड जो है विशाल विस्तृत है, इतना बड़ा है कि इस ब्रह्मांड के परिपेक्ष में हमारी पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो हबल दूरबीन से खोजने पे भी नहीं दिखेगी। अगर पूरे ब्रह्मांड को आप एक जगह केंद्रित कर लें और कहीं बाहर से, ब्रह्मांड के बाहर से आप इस ब्रह्मांड पे फोकस करें और उसमें आप पृथ्वी को खोजना चाहें, तो आई एम श्योर कि आप नहीं खोज पाएंगे। इतना छोटा हमारा अस्तित्व है इस विशाल और विस्तृत ब्रह्मांड में। तो इस विस्तृत ब्रह्मांड का जो रचनाकार है, सीधी सी बात है कि इट इज़ बिलीव दैट क्रिएटर इज़ ऑलवेज बिगर देन हिज क्रिएशन, यानी सृजन करने वाला जो होता है अपने सृजन से बहुत बड़ा होता है। तो ये ब्रह्मांड को जिसने सृजित किया वो इससे कितना बड़ा होगा, और उसकी कल्पना यह करना कि वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में या जीसस के रूप में इस पृथ्वी पर आएगा, उस पृथ्वी के लोगों का हिसाब किताब रखने जिसका कोई इस ब्रह्मांड में अस्तित्व ही नहीं है, वो देखी भी नहीं जा सकती है, सुनी भी नहीं जा सकती है, समझी भी नहीं जा सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा से ये विश्वास करता हूँ कि ये शक्तियाँ रही हैं, लेकिन दे आर द एलियंस। आई मीन टू से, अगर ब्रह्मांड के विस्तार को देखा जाए तो विज्ञान का यह कहना है कि हमारे सूरज के पीछे लाखों करोड़ों और सूरज हैं, और वो इस सूरज से जो कि हमारी पृथ्वी का हज़ारों गुना बड़ा है, वो उससे लाखों करोड़ों गुना बड़े बड़े हैं। आप कल्पना करिए कि हमारा सूरज हमारी पृथ्वी से लगभग हज़ारों गुना बड़ा है। अगर आप इसको कल्पना करना चाहें तो अगर एक फुटबॉल को आप ले लें तो उस फुटबॉल के समकक्ष एक सरसों का जो दाना होता है, उतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है। अपने सौरमंडल के सूरज की मैं बात कर रहा हूँ, और उस सूरज देयर आर थाउजेंड सन बियॉन्ड सन, यानी कि इससे बड़े बड़े लाखों करोड़ों गुना बड़े होते गए हैं वो सूर्य। तो ऐसे में पृथ्वी का क्या अस्तित्व, देख भी नहीं पाएंगे आप इसे। तो कुल मिला के जो है मेरा ये मानना है कि ये जो भी भगवान की कल्पनाएं कहिए या हकीकत कहिए, मैं हकीकत भी मानता हूँ। राम हुए रहे होंगे एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक एलियन जिसके पास हमसे आपसे हज़ारों गुना अधिक शक्तियाँ रही होंगी। हनुमान जी रहे होंगे जिनके पास उड़ने की क्षमता रही होगी, जिनके पास अपने आकार को बड़ा और छोटा करने की भी क्षमता रही होगी। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कोई एलियन संस्कृति हो जो हमसे हज़ारों गुना ज़्यादा विकसित हो। इसके प्रमाण कई हैं। जैसे एक गीज़ा के पिरामिड को एज एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो माना जाता है कि गीज़ा के पिरामिड पे जो बड़े बड़े हज़ारों टन के जो पत्थर, तरासे गए पत्थर, एकदम कह सकते हैं कि रेखा गणित के हिसाब से, ज्यामिति के हिसाब से वो पत्थर इतने ऊपर कैसे ले गए हैं, ये आज भी कल्पना का विषय है। आज भी हमारा विज्ञान ऐसी कोई मशीन या ऐसा कोई यंत्र नहीं बना पाया है जो उतने बड़े पत्थर को उतनी ऊंचाई पर उतनी सटीकता से ले जाके बैठा सके। तो मेरा ये मानना है, तमाम रिसर्चर्स का, विद्वांस का ये मानना है कि गीज़ा की पिरामिड्स में कहीं न कहीं एलियंस का हस्तक्षेप रहा है और एलियन संस्कृति के लोगों ने आके उसका निर्माण किया है। तो मैं इससे भी सहमत हूँ। इसी कड़ी में मेरा यह भी मानना है कि हमारे भगवान राम, हमारे भगवान कृष्ण आदि भी उसी एलियन संस्कृति के हिस्सा रहे हैं। इनको ईश्वर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप पुराणों की भी बात करें तो पुराणों में भी ये माना गया है। पुराण में एक अंश है जिसको मैं मेमोराइज़ कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी है कि एक बार वो ब्रह्मा और विष्णु
ब्रह्मा और विष्णु ने निश्चय किया कि चलो हम ईश्वर का जो आकार प्रकार है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कितने बड़े हैं ये। तो माना जाता है कि लोगों में तय हुआ कि आप ऊपर की तरफ जाइए, मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, और आज इनका अंत और शुरुआत को हम लोग खोज के ही रहेंगे। माना जाता है कि हज़ारों वर्षों तक अपनी गति, यानी कि उनकी जो गति थी वो प्रकाश से भी हज़ारों गुना मन की गति से वो लोग चलते थे। उस गति से हज़ारों साल तक दोनों लोग ऊपर नीचे चलते गए, लेकिन ईश्वर का न तो अंत मिला न तो प्रारंभ मिला, और दोनों लोग थक हार के वापस आ गए। तो ईश्वर की परिकल्पना इस तरह की हमेशा से रही है, हमारे शास्त्रों में भी रही है। तो ईश्वर विशाल है, विस्तृत है। और मेरा जो ये मत है कि हमारे जो भगवान रहे हैं एलियंस रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विषयांतर था, चलिए ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि थी, इसको बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने बताया। आइए मैं अपने उस सपनों की बात करता हूँ और आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि इन सपनों का अर्थ अगर आपको भी समझ में आए तो मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि एक एथिस्ट, एक नास्तिक को जो राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, जो राम को ईश्वर नहीं बल्कि एक एलियंस मानता है, एक परग्रही मानता है, जो हमसे आपसे ज़्यादा सशक्त थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि परसों रात को मुझे स्वप्न आया कि भगवान राम एलांग विद हनुमान जी, यानी कि भगवान राम और हनुमान जी दोनों लोग जो है पृथ्वी पे आए, और स्पेशली मुझसे मिलने आए। ये बड़ा गौरव का विषय मेरे लिए है कि चलो सपनों में ही सही भगवान राम अपने परम शिष्य हनुमान जी के साथ मुझसे मिलने आए। और इस सपने में कोई बड़ा कथानक नहीं है, कोई बातचीत भी हमारी नहीं हुई है, बस वो हैं मेरे सामने, हनुमान जी हैं मेरे सामने, और कुछ नहीं है। बस ख़ास इसमें यह है कि रामचंद्र जी जाते समय मुझे एक चाबी दे के जाते हैं, चाबी एक की, वो मुझे एक की हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं कि ये रखो तुम, और मैं फिर कभी आऊँगा तो इसको ले जाऊँगा। एंड माय गुडनेस उस चाबी को लेके मैं बड़ा परेशान हूँ कि वो चाबी असल में क्या है। वो चाबी ही मुझे भगवान राम ने क्यों दी? मुझे धन दौलत देते और बहुत सारी चीज़ें जो लोग मांगते हैं मंदिरों मस्जिदों में घूम घूम के, घंटी बजा बजा के, सर पटक पटक के, ऐसी कोई चीज़ देते तो बात समझ में आती। वो चाबी क्या है? उस चाबी को किस उद्देश्य से भगवान राम ने मुझे दिया है? क्या वो किस चीज़ का वो प्रतीक है? क्या वो इस बात का प्रतीक है कि बहुत सारे ख़जाने हैं, बस ज़रूरत है कि एक चाबी लगाई जाए, उस चाबी की तलाश करी जाए, और उस चाबी के लगाने के बाद अनंत ख़जाना ज्ञान का, विज्ञान का, धन दौलत का आपके सामने खुल सकता है। तो मैं उसी संशय में हूँ, और इससे मैं थोड़ा सा और इससे जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच का आदमी हूँ, और विज्ञान का मानना है कि मानव मस्तिष्क जो है दिस इज़ द मिनिएचर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि हमारा मस्तिष्क जो है पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप है। इसमें वो सारी शक्तियाँ हैं जो ब्रह्मांड में है। ये मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में ये चीज़ें कही गई हैं, न कि जानवरों के मस्तिष्क के बारे में। और मैं इस पे थोड़ा बहुत विश्वास भी करता हूँ क्योंकि विज्ञान भी मानता है कि मानव अब तक अपने मस्तिष्क का मात्र कुछ % ही इस्तेमाल कर पाया है। यानी आइंस्टीन जैसे विद्वानों के बारे में भी माना जाता है कि वो अपने मस्तिष्क का सिर्फ 3 से 4% हिस्से का ही इस्तेमाल कर पाए, और इतनी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक थ्योरी का ये कह सकते हैं उन्होंने रिवील किया, खोज करी, उन रहस्यों के बारे में बताया। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क का अधिकतम भाग इस्तेमाल कर सके, 50%, 60%, 80% या 100%, तो कितना अद्भुत हो सकता है। ये हो सकता है कि वो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों पर से पर्दा खोल के रख दे। अगर हमारा मस्तिष्क सच में मिनिएचर ऑफ यूनिवर्स है तो ये पूरी तरह संभव है कि अगर हम अपने मस्तिष्क का 100%, 100% इस्तेमाल कर पाएँ तो हम पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान और समझ सकते हैं। सोचिए तब दुनिया उस व्यक्ति के लिए कैसी होगी।
अगर हम सब लोग ऐसा कर पाएँ तो हमारी दुनिया कितनी विशाल, विराट और विस्तृत हो सकती है। तो मैं इस चाबी को लेके मुख्य रूप से इसी बात पे चिंतन कर रहा हूँ कि कहीं रामचंद्र ने प्रतीकात्मक रूप से वो चाबी मुझे इसलिए तो नहीं दी कि मस्तिष्क की चाबी है ये, और मस्तिष्क के वो जो कह सकते हैं कि बंद हिस्से हैं उसको खोलो, उसको खोलने की कोशिश करो और लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ कि आपके मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, अपूर्व ज्ञान का भंडार है जो बंद पड़ा है, उसके लिए चाबी की ज़रूरत है। तो उस ज्ञान वो चाबी जो ज्ञान रूपी चाबी है उसकी ज़रूरत है। तो मैं स्वप्न शास्त्रियों से यह आग्रह करूँगा, विनम्र आग्रह करूँगा कि आप अगर मेरी इस उलझन को सुलझा सकें, मेरी इस गुत्थी को सुलझा सकें कि भगवान राम ने जाते वक्त मुझे और कुछ नहीं बल्कि ये चाबी ही क्यों दी। मैं इस चाबी को लेके बैठा हूँ, मैं इस चाबी के इस्तेमाल के बारे में लगातार सोच रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये स्वप्न की जो बातें मैं कह रहा हूँ ये कोई कहानी, कथा या बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये मेरे साथ घटा हुआ हकीकत है जो डे बिफोर एस्टरडे वाले रात में, यानी जो ये रात बीती है इसके पहले वाली जो रात थी उसमें घटी है। मैं कल ही इस पे वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इस वीडियो को मैं कैसे प्रस्तुत करूँ आपके सामने, मैं कैसे प्रेजेंट करूं कि आप मेरी इन बातों को समझ सकें कि मैं असल में कहना क्या चाहता हूं। तो मित्रों, वो चाबी है मेरे पास और मैं उस चाबी के इस्तेमाल के बारे में सोच रहा हूं, और मैं अपने मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि अगर उनको इस चाबी के बारे में कुछ समझ आए तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आके या मुझे फ़ोन करके जैसे भी हो बताने की कोशिश करें। और ख़ासकर स्वप्न शास्त्रियों से और मनोवैज्ञानिकों से जो इस विषय पे शोध करते हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वो मेरे इस चाबी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। और व्यक्तिगत स्तर पर मैं खुद इस चाबी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि टुडे और टुमारो आई विल कम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई गॉड राम गिव मी दिस की फॉर व्हाट पर्पज़। जो ही मुझे इस पर्पज़ की जानकारी होगी तो मैं निश्चित रूप से उस चाबी का इस्तेमाल करूंगा, और आप सबसे वादा कर रहा हूं कि आप सबको भी उस चाबी के रहस्य के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो हैव अ गुड संडे। आज छुट्टियों का दिन है, एंजॉय करिए, लेकिन इस चाबी के बारे में सोचिए कि भगवान राम ने ये चाबी मुझे क्यों दी। थैंक यू, धन्यवाद।